कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन पाठ 17 तरह तरह के पक्षी। आज हम लोग पक्षियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आपके सामने कुछ पक्षी दिखाई दे रहा होगा, उन्हें पहचानने का कोशिश कीजिए। तो ये है कौवा, ये है तोता, ये कबूतर, ये बाज, ये बतख, ये हमिंग बर्ड। ये यहाँ नहीं पाया जाता है। और ये है कठफोड़वा, ये एगरेट पक्षी है, और ये है गौरैया। इतना पक्षी आपने देखा। इसमें से कुछ आपके तरफ होंगे, कुछ नहीं होंगे, कुछ को पहचानते होंगे, कुछ को नहीं पहचानते होंगे। पाठ का नाम है तरह तरह के पक्षी। इसका अब हम लोग रीडिंग करते हैं। अपने आसपास कई तरह के पक्षी देखे होंगे। कुछ पक्षी बड़े होते हैं तो कुछ छोटे, कुछ रंग बिरंगे तो कुछ एक ही रंग के। उनके घोंसले, भोजन आदि में भी कितने अंतर होते हैं। इस पाठ में हम पक्षियों के बीच के अंतर को थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहा है कि आप कई तरह के पक्षी देखे होंगे। कुछ पक्षी बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ रंग बिरंगे होते हैं, कुछ एक ही रंग के होते हैं। उनके घोंसले, उनके भोजन, ये सब में अंतर होता है। इस पाठ में पक्षियों के बीच के इसी अंतरों को हम लोग देखेंगे और थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, अंतरों को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ये है तरह तरह की चोंच। तो सवाल है कि क्या सभी पक्षियों की चोंच होती है? तो हाँ, सभी पक्षियों की चोंच होती है। नीचे कुछ पक्षियों की चोंच बनी है, उनके सामने अलग अलग खाने की चीजों के नाम लिखे हैं। आपके अनुसार कौन सी चोंच वाला पक्षी क्या खाता होगा, मिलान कीजिए। तो ये चील है, मांस खाता है। ये पंछी चील है और ये मांस खाता है। ये गौरैया है, फल और बीज खाता है। और ये बतख पानी में रहता है, मछली खाता है। अब आगे है कि पक्षी की चोंच से हमें उसके खाने की आदतों के बारे में पता चलता है। कुछ पक्षियों की चोंच ऐसी होती है, ये फल और बीज चुग कर खा सकते हैं। ऐसा चोंच कहने का मतलब है कि इनका चोंच छोटा होता है। ये फल खाते हैं और बीज चुन कर खाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, ऐसी चोंच मांस को चीरने फाड़ने में काम आती है। ये चोंच मांस खाने वाली पक्षियों के है। ऐसा चोंच होगा, चीरने फाड़ने में मांस को काम आता है, इसलिए ये मांस खाने वाले पक्षियों के चोंच ऐसे हैं। चील है वहां पे। ये पक्षी हमारे तरफ नहीं पाया जाता है, स्पाइन। तो आप लोग नहीं देखे, स्नाइप आप लोग नहीं देखे होंगे। कुछ पक्षी मिट्टी में से कीड़े खोद कर निकालते हैं, उनकी चोंच ऐसी होती है, लंबा सा चोंच होता है। कुछ पक्षी फूलों का रस पीते हैं, उनकी चोंच ऐसी होती है। फूल का रस पीने वाले पंछियों का चोंच ऐसा होता है। ये भी नहीं देखे होंगे, ये भी हम लोग की तरफ नहीं पाया जाता है। आगे कुछ पक्षी मछली खाते हैं। कुछ पक्षी मछली खाते हैं। मछली पकड़ने के लिए, मिट्टी निथारने के लिए उनको ऐसी चोंच की जरूरत होती है। ये बतख का चोंच है। और ये है तोते की चोंच। इनसे वह कड़े बीज भी फोड़ लेता है। ये है तोते का चोंच। सभी पक्षियों की चोंच एक जैसी क्यों नहीं होती? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि हर पक्षी का चोंच अलग अलग तरह का होता है। और किसी भी पक्षी का चोंच उसके खाने के हिसाब से बना होता है। जैसे जो कड़ा बीज खाता है, उसका चोंच कड़ा बीज को तोड़ने लायक होता है। जो जो मछली खाता है, उनको उसके पास जो चोंच होता है मछली खाने लायक होता है, चौड़ा चोंच, जिससे वो मछली को पानी से अलग करके, मिट्टी से अलग करके खा ले। कीड़ा जो मिट्टी से निकाल के खाता है, उनका लंबा चोंच होता है। कुछ जो होता है, जो फूल का रस चूसते हैं, उनका तो चोंच ऐसा होता है। अब पक्षी के पंजे के बारे में पढ़ना है। तरह तरह के पंजे। सब पक्षियों के पंजे भी चोंच की तरह एक जैसे नहीं होते। पंजों की बनावट से पक्षियों के वास स्थान का पता लगाया जा सकता है। जैसा पंजा रहेगा, उससे आप पता लगा सकते हैं कि उसका वास स्थान कैसा है। जैसे इस प्रकार का अगर पंजा है, 3 गो आगे है, एक पीछे है,
तो ये डाली पर बैठने के लिए होता है, ताकि पीछे से इसको ऐसे पकड़ ले, ये इधर से मुड़ जाए, मुड़ के डाली को पकड़ ले। ऐसे पंजे पेड़ की डाली पर बैठने के लिए होते हैं। अब देखिए, ऐसा पंजा से तो पेड़ की डाली पर बैठ नहीं सकते हैं, इस तरह का पंजा रहेगा तो इस तरह के पंजा जो है पानी में तैरने वाले पक्षियों के लिए होते हैं, ताकि वो पानी को पीछे ढकेल सके, कीचड़ में खड़ा हो सके। ऐसा अगर रहेगा, कीचड़ में खड़ा होगा तो क्या होगा, धंस जाएगा। ऐसा जो होगा कीचड़ में खड़ा होने में इसको मदद करेगा। अब देखिए, इस तरह का पंजा देखिए, बड़ा बड़ा नाखून है। तो इस तरह का जो पंजा होता है, ये पंजे शिकार को पकड़ने के लिए होता है। और ये देखिए, लंबा लंबा, ये घास में जमीन पर चलने के लिए, जहां पर बड़ा बड़ा घास होता है या जमीन पर चलना है, थोड़ा ऊंचाई पर रहना है, इस तरह के जो पंजे होते हैं जमीन पर चलने के लिए होते हैं। अब सवाल है कि पक्षियों के पंजे के बनावट में अंतर क्यों होता है? पक्षियों के पंजे के बनावट में अंतर क्यों होता है? तो पक्षियों के पंजे की बनावट में अंतर उनके भोजन, निवास स्थान, जीवन शैली के अनुसार होता है। जैसे पेड़ पर चढ़ने, शिकार पकड़ने या जमीन पर चलने के लिए अलग अलग मुख्य कारण विभिन्न पक्षी अलग अलग पर्यावरण में रहते हैं, इसके लिए उनके पंजे की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित हुए हैं। उदाहरण के लिए कौवा और गौरैया जैसे पंजे लचीले टैनल्स वाले होते हैं, जो पेड़ की डालियों को मजबूती से पकड़ लेते हैं, जिससे वे घंटों बैठ या सो सकते हैं। यानी हर जीव जंतु के जो पंजा होता है, उसका बनावट उसके भोजन, निवास स्थान और उसके जीवन शैली के अनुसार होता है। उसको क्या करना है, पेड़ पर चढ़ना है तो उसके लिए उस तरह का पंजा, शिकार पकड़ना है तो उस तरह का पंजा, जमीन पर चलना है तो उस तरह का पंजा, अलग अलग प्रकार के सभी को भगवान दिए हैं। यहाँ हम कुछ पक्षियों के चित्र दे रहे हैं, यहाँ हम कुछ पक्षियों के चित्र दे रहे हैं। उनके चोंच को ध्यान से देखिए, बताइए कि वे क्या खाते होंगे। तो ये देखिए, इनका चोंच देखिए, इसे मांस खाते हैं। ये पानी में रहने वाले हैं, ये मछली खाते हैं। ये छोटा चोंच है, ये अनाज खाते हैं। अब इसी प्रकार से बनाना है। अपने आसपास दिखने वाली 5 चिड़िया को ध्यान से देखिए और नीचे सारणी को भरिए। तो 5 चिड़िया जो हमारे आसपास पाया जाता है, गौरैया है, कबूतर है, कौवा है, तोता है, मैना है। गौरैया धूसर रंग के होता है, छोटी सी चोंच होती है, नुकीली सी, पतले छोटे पंजे होते हैं, दाना खाता है, छोटा कीड़ा खाता है। कबूतर का धूसर शरीर होता है, गर्दन पर थोड़ा सा बैगनी चमक होता है, चोंच छोटी होती है, सीधी होती है, पंजे लाल और मजबूत होते हैं। देखिए यहाँ पर लाल पंजा है। अनाज और दाने खाता है। कौवा काला होता है, चोंच लंबी थोड़ी मुड़ी हुई होती है, पंजे काले और मजबूत होते हैं। ये अनाज, कीड़े, रसोई के बचे टुकड़े खाते हैं। तोता हरा होता है, चोंच मुड़ी हुई, लाल, मजबूत है। 2 आगे 2 पीछे पकड़ने वाला होता है, 2 आगे और 2 पीछे तोता का होता है, जिससे कि वो किसी भी पेड़ के टहनी को पकड़ सके। क्या खाता है तोता? फल खाता है, बीज, हरी पत्तियां खाता है। मैना का रंग कैसा होता है? तो मैना का शरीर भूरा रंग होता है, काला सिर होता है, चोंच पीला होता है, सीधा होता है और मध्यम होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। पंजा पीला और मजबूत होता है। ये क्या खाता है? कीड़े, फल और अनाज को खाता है। अब यहाँ पर पहेली है, पहेली को समझकर पक्षी के नाम लिखना है और उसके साथ चित्र को मिलान करना है। सुंदर सुंदर कलगी मेरी खिंचती है सबका ध्यान, सुंदर सुंदर कलगी मेरी खिंचती है सबका ध्यान, चोंच मेरी ताकतवर है, पेड़ छेदना मेरा काम, मैं हूँ। ये कठफोड़वा है। देखिए नीचे कठफोड़वा है, लिख दीजिएगा इसमें कठफोड़वा। लंबी लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, लंबी टांगों पर खड़ी रहती हूँ, इधर उधर देखती रहती हूँ, छुरी जैसे चोंच है मेरी, मार लेती हूँ मेढक मछली, मैं हूँ। इसमें एग्रेट या फिर बगुला लिख सकते हैं। आगे है, सबसे पहले मैं ही जागता, दूसरों को मैं फिर जगाता, सुबह से जब तक शाम दाना चुगना मेरा काम। ये मुर्गा है, सुबह 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 जगता है, बांग देता है तो सभी लोग जगते हैं, इसमें मुर्गा भर देंगे। बस इतना ही है, खत्म हो गया चैप्टर।